हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे और हम एशिया महाद्वीप की कृषि के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चावल के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। और आज की वीडियो में हम गेहूँ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गेहूँ, तो देखिए हम गेहूं के बारे में हम पढ़ते हैं तो एशिया महाद्वीप के ऐसे क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन किया जाता है जहां आपकी जलवायु ठंडी हो और नम जलवायु, जहाँ जिस प्रदेश की जलवायु ठंडी और नम जलवायु है, ऐसे क्षेत्रों में एशिया महाद्वीप में कृषि का गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम तापमान की बात करें तो एशिया महाद्वीप के ऐसे क्षेत्र जहाँ पे तापमान औसतन हम गेहूं के कृषि के बारे में देखते हैं तो उनके प्रारंभ में हम देखें तो प्रारंभ में 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और उनके पकते समय 22 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना आवश्यक है। तो ऐसे प्रदेशों में 15 से लेकर 20 तक का जहाँ पे तापमान पाया जाता है, उन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन एशिया महाद्वीप में किया जाता है। उसके बाद हम वर्षा की बात करें तो एशिया महाद्वीप के ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा का औसत स्तर 100 सेंटीमीटर होता है, उन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो यह होगी गेहूं की कृषि के लिए भौगोलिक आवश्यक दशाएं, जिसमें हम देखेंगे जलवायु ठंडी और नम जलवायु होनी चाहिए। गर्म जलवायु में गेहूं का उत्पादन नहीं किया जाता है। और उसके बाद हम देखें तापमान तो 15 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए आवश्यक है। और वर्षा 100 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा जिन क्षेत्रों में होती है, उन क्षेत्रों में एशिया महाद्वीप में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम एशिया महाद्वीप में गेहूं के उत्पादन और वितरण के बारे में देखते हैं। उत्पादन और वितरण, तो देखिए एशिया महाद्वीप में हम गेहूं के उत्पादन की बात करें तो एशिया महाद्वीप में पूरे विश्व का 25% गेहूं का उत्पादन किया जाता है। एशिया महाद्वीप में, एशिया में पूरे विश्व में जो भी गेहूं का उत्पादन होता है, उसका 25% गेहूं का उत्पादन एशिया महाद्वीप में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें एशिया के जो मुख्य देश हैं, जैसे चीन, भारत, पाकिस्तान है, साइबेरिया, बांग्लादेश, इन देशों में मुख्यतः गेहूं का उत्पादन एशिया महाद्वीप में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम एशिया का जो 75% गेहूं का उत्पादन केवल साइबेरिया के स्टेपी जो प्रदेश है उनमें, ठीक है। एशिया का जो अधिकांश गेहूं का उत्पादन 75% गेहूं का उत्पादन केवल स्टेपी जो घास के मैदान है, स्टेपी घास के मैदानों में, ठीक है। उत्तर पश्चिमी चीन और उसके अलावा उत्तरी पश्चिमी भारत और बांग्लादेश में, उत्तरी पश्चिमी भारत और बांग्लादेश में एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन, मतलब 75% गेहूं का उत्पादन केवल जो स्टेपिस घास के मैदान है उनमें, और उत्तर पश्चिमी चीन और उत्तर पश्चिमी भारत में ही गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक एक देश के बारे में देखते हैं। फिर एक चीज़ इसमें आप देखिए कि स्टेपी जो घास के मैदान है जो साइबेरिया में है, तो साइबेरिया के बारे में हम देखें तो साइबेरिया में जो स्टेपिस घास के मैदान है वहाँ पे सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए साइबेरिया को एशिया के भविष्य का भंडार गृह है। एशिया के भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है, भविष्य का भंडार गृह किसको कहा जाता है? साइबेरिया को, जहाँ पे स्टेपिस घास के मैदान है उसको, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर गेहूं का उत्पादन है एशिया महाद्वीप का, उसी क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए साइबेरिया को एशिया के भविष्य का भंडार गृह भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गेहूं के उत्पादन और वितरण में एक एक देश के बारे में देखते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम हम देखते हैं चीन, क्योंकि चीन का है जो गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है, पहला हमारा देश है चीन। तो चीन का गेहूं के उत्पादन में एशिया में प्रथम स्थान है, ठीक है।
उसके बाद हम चीन के जो मुख्य क्षेत्र उनको देखें, इसमें मंचूरिया, हांगहो और वीहो नदियों के मैदान। मंचूरिया, हांगहो और वीहो के जो नदी घाटियों के मैदान हैं, उन नदी घाटियों के मैदानों में गेहूं का उत्पादन चीन में किया जाता है। ठीक है, मंचूरिया है, उसके बाद हांगहो और वीहो नदियों के, और यांगत्से कियांग नदी जो घाटी है, उस नदी घाटी के डेल्टाई क्षेत्र में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यांगत्से कियांग, ठीक है, डेल्टाई क्षेत्र में, डेल्टाई क्षेत्र। तो ये चीन के ये प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें मंचूरिया है, हांगहो नदी, हांगहो, वीहो और यांगत्से कियांग नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, उन डेल्टाई क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन चीन में किया जाता है। और चीन का गेहूं के उत्पादन में एशिया में प्रथम स्थान है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत की। तो भारत का गेहूं के उत्पादन में एशिया महाद्वीप में दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा स्थान है। और भारत के हम क्षेत्रों के बारे में हम देखें तो भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो गंगा का जो मैदान है उसमें जो स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, इसमें मुख्यतः गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी गेहूं का उत्पादन भारत में किया जाता है। और इस मोटे तौर पर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जिसके अंतर्गत हमारा जो पूरा गंगा का जो मैदान है, उस गंगा का या मतलब उत्तर का जो विशाल मैदान है, उस उत्तर के विशाल में भारत में गेहूं का उत्पादन अधिकतम किया जाता है। ठीक है, इसमें हमारे राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा हम देखें तो बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी भारत में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम देखें पाकिस्तान, अगला देश पाकिस्तान है। तो देखिए पाकिस्तान का गेहूं के उत्पादन में तीसरा स्थान है एशिया महाद्वीप में। ठीक है, तीसरा स्थान है। उसके बाद हम देखें तो इसके जो पंजाब क्षेत्र हैं, पंजाब क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन होता है। इसके अलावा सिंधु नदी का जो बेसिन है, एक तो पंजाब क्षेत्र है, पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन होता है। इसके अलावा सिंधु नदी घाटी का जो बेसिन है, उस सिंधु बेसिन में भी पाकिस्तान में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से पाकिस्तान का एशिया महाद्वीप में गेहूं के उत्पादन में तीसरा स्थान है। और इसके मुख्य क्षेत्र है गेहूं उत्पादन में पंजाब क्षेत्र और सिंधु नदी का बेसिन। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला देश है एशियाई रूस। एशियाई रूस, ठीक है, तो एशियाई रूस का हम गेहूं के उत्पादन में देखें तो एशिया महाद्वीप में इसका चौथा स्थान है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे एशियाई रूस अथवा साइबेरिया में केवल एशिया का ही नहीं बल्कि यूरेशिया का सबसे बड़ा गेहूं का क्षेत्र है। ठीक है, एशियाई जो रूस है वह केवल एशिया का नहीं मतलब यूरेशिया का, दोनों के मिला के, एशिया और यूरोप दोनों के मिला के जो यूरेशिया का क्षेत्र है, उस पूरे यूरेशिया का भी ये साइबेरिया है। साइबेरिया का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, उसके बाद हम देखें इसके यहाँ पे जो स्टेपीज घास के मैदान है, साइबेरिया के जो स्टेपी घास के मैदान है, उन स्टेपी घास के मैदानों में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है एशियाई रूस के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद अगला है टर्की। टर्की, तो देखिए टर्की का गेहूं के उत्पादन में 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां। और इसके मुख्य क्षेत्रों की हम बात करें टर्की के, तो उसमें देखिए रेड टर्किस यहाँ का मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र है टर्की का। ठीक है, उसके बाद गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन मध्य पठारी भाग में किया जाता है। इसका जो मध्य पठारी भाग है ये प्रसिद्ध क्षेत्र है, रेड
टर्की का। इसके अलावा जो अधिक क्षेत्र है, अधिक उत्पादन किया जाता है इसके मध्य पठारी भाग में। टर्की का जो मध्य पठारी भाग है, उस मध्य पठारी भाग के अंतर्गत गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा जिसकी जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, इसका टर्की का जो भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र है, उस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। मुख्यतः यहाँ का टर्की का गेहूं के उत्पादन में एशिया में 5वां स्थान है और यहाँ का रेड टर्किश जो क्षेत्र है वो एक गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा टर्की का मध्य पठारी और भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा बाद हम देखें ईरान, अगला है ईरान। ठीक है, ईरान के बारे में हम देखें तो ईरान का 6वां स्थान है गेहूं के उत्पादन में। एशिया महाद्वीप में गेहूं के उत्पादन में ईरान का 6वां स्थान है। यहाँ के मसद, जेग्रोस और खुजिस्तान मुख्य क्षेत्र है। मसद, जेग्रोस और खुजिस्तान, ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं ईरान के गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, ईरान का एशिया महाद्वीप में गेहूं के उत्पादन में 6वां स्थान है और यहाँ के प्रमुख 3 क्षेत्र हैं मसद, जेग्रोस और खुजिस्तान। ठीक है, इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप की कृषि में हमने गेहूं के बारे में पढ़ा है, गेहूं के एशिया महाद्वीप में उत्पादन और वितरण के बारे में पढ़ा है। तो एशिया महाद्वीप में जो मुख्य जो गेहूं उत्पादक देश है उनमें चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, टर्की, ईरान और साइबेरिया। ठीक है, मतलब एशियाई रूस, ये इसके गेहूं के उत्पादक क्षेत्र है एशिया महाद्वीप के। और एशिया महाद्वीप के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे वर्षा का औसत स्तर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है और तापमान 15 से लेकर 22 सेंटीमीटर सेल्सियस तक तापमान होता है, उन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और जलवायु के बारे में हम देखें तो जहाँ की एशिया महाद्वीप के ऐसे क्षेत्र जहाँ की नम और सम जलवायु होती है, उन्हीं क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और हम पूरे विश्व में देखें तो पूरे विश्व के जितने भी गेहूं का उत्पादन होता है उसका 25% गेहूं का उत्पादन केवल एशिया महाद्वीप में किया जाता है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में हमने गेहूं के बारे में पढ़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।